क्या माजी से कुछ अलग हुआ है? पैसे दिए गए हैं, पहले भी दिए जाते रहे हैं, ये क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस और जो आपकी हड़ताल की कॉल है, आपका प्रोटेस्ट है, उससे मुंसलिक है या माजी का तसलसल है? इसमें कोई नई बात नहीं। बिल्कुल, ये तो कहते हैं अंधे को भी नज़र आता है कि ये इस मौके पर जब हमारा 14 जून को एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये यकजहती मनाएगी आज़ाद अदलिया के साथ, और इसके बाद 2 जुलाई को भी हमने उसका ऐलान कर रखा है। तो यकीनन ये जो बार्स को मिलते हैं बेचारे, जब पहले मिलते थे बड़ी मुश्किलों से देते थे, और किसी को मिलता था किसी को नहीं मिलता था, वो भाई इंडिविजुअली जो है एफर्ट की जाती थी, किसी को मिलता था। वो भी सेक्शन 57 लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत गवर्नमेंट को अख्तियार है कि वो ग्रांट इन एड दे, मगर इस दफ़ा बल्क में जो है लोगों को बुलाया गया है, और इसमें न सिर्फ किसी को दिया नहीं गया है बल्कि बहुतों को चेक काट दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी रूटीन में वो बाबा रवान साहब ने भी तमाम बार एसोसिएशन को करोड़ों दिए। इस दफ़ा इमरान खान साहब का इरादा नहीं था, वो देना भी नहीं चाहते थे। पिछले कुछ अर्सा पहले 2-3 महीने पहले मिले थे, तो कतई तौर पर बार्स के साथ कभी इंटरेक्शन के लिए तैयार नहीं थे, ना ही वो कोई फ़ंड्स देने के मूड में थे। जो रेगुलर रूटीन में मिलता है वो भी नहीं दे रहे थे। इस दफ़ा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो स्टैंड लिया है, इसके बाद पूरे बार्स को उन्होंने खुद बुलाया, और बुलाने के बाद इस मौके पर चेक दे रहे हैं जब 2 जुलाई को हमारा एहतजाज है। अगर उनको देना था मई में देते, अप्रैल में देते, उन्होंने देना ही नहीं था। तो जब ये मौका आया तो उन्होंने एकदम फंड्स को इकट्ठा करके बार काउंसिलों और बार एसोसिएशन को बांटना शुरू किया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो रकम दी गई है 3 करोड़ रुपए पंजाब बार काउंसिल को दिया गया। बाकी को तो पीनट दिए गए, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को और सिंध को, तो मगर ये है कि पंजाब को काफ़ी नवाज रहे हैं। तो जो भी वजूहत है उनकी, क्योंकि आबादी वहाँ ज़्यादा है, वकीलों की तादाद वहाँ ज़्यादा है, उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने इसका ज़्यादा एहतमाम किया है। पिछली दफ़ा भी जो हमारी हड़ताल को नाकाम करने के लिए उन्होंने बार काउंसिल और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन का सहारा लिया। आज फिर उन्होंने उसका मुआवजा भी देना शुरू कर दिया है। तो ये अफसोसनाक है कि कौमी काज है। देखें, ये जुडिशरी की आज़ादी हमारा ज़ाती मसला नहीं है, उसमें तमाम इस इदारे 22 करोड़ आवाम का मसला है। कल ये हुकूमत में नहीं होंगे तो इन लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी एक आज़ाद अदलिया हो, और इसी तरह हर एक की ज़रूरत है। फंडामेंटल राइट्स के लिए सबका हक है कि आज़ाद अदलिया मौजूद हो। इसको पता नहीं क्यों गवर्नमेंट अपने लिए अना का मसला बना रही है। पहले तो उनको ये काम करना नहीं चाहिए था, अब अगर किसी वजह से हो गया उनसे, तो इस तरह ज़ातियात में नहीं आना चाहिए। उसको रोकने के लिए स्टेट एक्सचेकर का इस्तेमाल करें, और उसको रोकने के लिए अपने वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल करें जिससे उनको दिल को खुशी हो। मतलब तो फिर आज पर अब इससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वकला की तरफ से? मैं समझता हूँ जो वकला है, आम वकला है, वो ओहदेदारों से हटकर सोचते हैं। ओहदेदारों के मसाइल और हो सकते हैं, मगर आम वकील का कोई मसला नहीं। वो आइन और कानून के बालादस्ती के लिए यकसू है, और इंशाल्लाह उसका जज्बा जवां है। वो 2 जुलाई को वहाँ पर तमाम ओहदेदार जो है वो पहुँचेंगे। जिनको पैसे मिले भी हैं, मुझे उम्मीद है वो भी पहुँचेंगे, क्योंकि ये उनको मिले हैं ग्रांट इन एड स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं, किसी की ज़ात का नहीं है। तो अगर उन्होंने लिया भी है तो मैं समझता हूँ वो अपने काज से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे।